नाम तिहारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। मेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। निज चेतन ही सुख का द्वारा, पर की आशा को छोड़ो। निज चेतन ही सुख का द्वारा, पर की आशा को छोड़ो। धारो उत्तम ब्रह्मचर्य को, सारे जगत से मुख मोड़ो। धारो उत्तम ब्रह्मचर्य को, सारे जगत से मुख मोड़ो। निज चेतन ही सुख का द्वारा, पर की आशा को छोड़ो। धारो उत्तम ब्रह्मचर्य को, सारे जगत से मुख मोड़ो। निज चेतन ही सुख का द्वारा। माता बहन सुता को जानो, मन को नहीं भटकने दो। शक्ति तुम्हारी बढ़ जाएगी, स्वामी ही जो परिणति हो। ब्रह्म की चर्या में रम करके, मोक्ष महल की ओर चलो। निज चेतन ही सुख का धारा, पर की आशा को छोड़ो। धारो उत्तम ब्रह्मचर्य को, सारे जगत से मुख मोड़ो। निज चेतन ही सुख का द्वारा। जय बोलिए 1008 कुंठुनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्नति सागर महाराज की जय। आचार्य कुरवर सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। परम पुजारी का से सुबह सुनने मती माता की जय। वंदनीय हारिका संत की जय। सागर में सारभूत रत्न होता है, धरती में सारभूत उसका जल होता है। दूध में सार क्या है? घी। दूध में सारभूत होता है उसका घी। और आकाश में सारभूत क्या है? सूरज। रात्रि में सारे सितारे हैं, लेकिन उनमें सारभूत कौन है? चंद्रमा। इसी तरह से वृक्ष में सारभूत क्या है? उसके फल। वृक्ष में सारभूत, उसमें तना भी है, जड़ भी है, पत्ते भी हैं, पुष्प भी है, लेकिन सारभूत वस्तु क्या है? उसके फल। तो आज उस फल को पाने का दिन आ गया। आज के दिन 10 लक्षण धर्म में सार क्या है बहन? कौन सा धर्म सारभूत है? मतलब 9 दिन आपने कितना तपा, कितना सहा, कितना आपने संयम रखा, इसको बता देता है अंतिम दिन। अंतिम दिन क्या है? यह पूरे 10 लक्षण धर्म का सार इसके अंदर
छिपा हुआ है। यदि यह सार आपको मिल गया तो जो ब्रह्मचर्य को प्राप्त करता है उसकी 10 धर्मों की आराधना अपने आप हो जाती है। यह उसका सार है। और ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ अपन समझते हैं। ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ क्या है? आत्मा है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा और चर्य का अर्थ क्या है? चर्या करना या आचरण करना। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा और चर्य का अर्थ है चर्या करना। अब तक जितना भी पीछे का धर्म चला आया था उसमें कहीं ना कहीं पर की बात थी कि नहीं? आकिंचन्य धर्म में भी अंदर के राग द्वेष भावों को ममत्व परिणाम को छोड़ने की बात थी। तो ममत्व परिणाम भी तुम्हारा, मोह तुम्हारा। मतलब अब तक कहीं ना कहीं त्याग की बात थी, पर द्रव्य को छोड़ने की बात चल रही थी। लेकिन अब अपनी वस्तु को संभालने की बात आ रही। अब सारा पर छूट गया, सारे ममत्व के परिणाम भी हट गए। तो प्रश्न यह उठता है फिर बचा क्या? अभी से लेकर के सब चीज पर है, यह संयम रखो, यह इच्छाओं का निरोध करो और यह परिग्रह का त्याग करो, फिर अंदर से ममत्व का त्याग करो। जब सब त्याग हो गया तो बचा क्या? तो जो बचा है वही सार है, बाकी सब बेकार है। यह सब बेकार, 9 दिन तक वो बेकार को ही छोड़ते रहे। ये छोड़ो वो छोड़ो, छोड़ने में लगे रहे 9 दिन तक। तब जाकर के अब आए सही वस्तु के ऊपर। पहले ही बता देते आचार्य भगवान ने, पहले ही बता देते भैया ये चीज तुम्हारी है, ये चीज दूसरे की है। पहले क्यों नहीं बताया? मेरा आपसे प्रश्न है। अपनी वस्तु पहले बता देते हैं तो इसमें आचार्य श्री ने पहले ही कह देते ब्रह्मचर्य पहले कि हमारी आत्मा अपनी है, आत्मा तुम्हारी है, पहले ही रख देते तो क्या दिक्कत थी? हाँ भाई, महिलाओं से प्रश्न। हाँ, एक एक छोड़ते जाते, छोड़ने की बात तो खत्म हो गई। हाँ बताइए, इसको पहले भी तो आचार्य श्री कह सकते थे कि आत्मा अपनी, इतना कहते थे, बाकी नो की कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ आगे को बताओ। छोड़ने के बाद ही ये मिलता है। छोड़ने के बाद ही यह मिलता है। अच्छा अच्छा, और कोई महिलाएं कुछ उत्तर देना चाहेंगी? आज का प्रश्न थोड़ा कठिन हो गया, ये नया बनाया ना, अभी तो इसमें हाँ वो नहीं लिया, अभी दूसरा ले। हाँ भाई पुरुष वर्ग बताएगा। सबसे पहले ये कह देते कि भाई आत्मा तुम्हारी है, उसके बाद ये सब कहते, पहले बाद में क्यों कहा? हाँ भाई चुप रहिए, बताइए। जब तक 4 पेशा नहीं छूटते, जब तक इंद्रियों पर बिजली नहीं पाल रखते, तब तक नहीं समझता है कि आत्मा अलग है। जब तक 4 पेशा है तो कैसे समझेगा कि आत्मा अलग है? जब तक 4 पेशा है, इंद्रियों पर बिजली नहीं पा लेते, त्याग नहीं कर लेते, तो कैसे समझेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो दिखता है सो बिकता है। हमारी दृष्टि कहाँ है? आंख खुलती है तो पर को देखती है, आंख में भी कांटा पड़ा है तो आंख कांटे को नहीं देखती। आंख खुलती है बाहर की तरफ, कान ग्रहण करता है बाहर की वस्तु, और छूते हैं तो क्या छूते हैं? बाहर की वस्तु। अंदर इसमें कितना रक्त है यह सब पता चलता है क्या? नहीं। तो वह बाहर की तरफ, सारी इंद्रियों का मुख कहाँ है? बाहर की वस्तु को ग्रहण करने में, बाहर की वस्तु को पकड़ने में इंद्रियां लगी हुई। तो जब तक बाहर की ओर उपयोग है, और हम अंतर को तो जानते ही नहीं है, उससे तो परिचय ही नहीं है। तो जिससे परिचय नहीं है उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, और उसका स्मरण भी कैसे आएंगे? कैसे आएगा? जिस तरह से क्या होता है, चावल
ऊपर छिलका लगा हुआ। अब हम चावल के बारे में बहुत सारी बात करें, चावल अच्छा होता है, चावल मीठा होता है, चावल से खिचड़ी होती। आप क्या कहोगे, हमने तो छिलके वाला चावल ही देखा, अंदर का हमको पता ही नहीं। तो इसीलिए क्या है, अब सबको अभी तो छिलका दिख रहा, अंदर का तो पहले गुरुदेव बताते हैं ये छिलका क्या है। पहले ज्ञान किसका किया? क्यों? इसलिए कि आपको बाहर की कषाय और बाहर के आवरण का ही पता था, आपको अंतरंग की तो अनुभूति थी ही नहीं। अब जब सब कुछ विकल्प हट गया तब आपको बता रहे हैं कि जो ओरिजिनल अब बचा है वो तुम्हारा है। अब बता, क्योंकि पहले यदि बता देते तो तुम तो छिलके कोई जानते पहचानते थे, तो तुमसे चावल की कितनी भी चर्चा करते तो भी तुम्हारी समझ में कुछ आने वाला नहीं था। इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा। और यह ऐसी चीज है जो कि दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई गंध नहीं। तो ऐसी वस्तु को समझना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि संसार में तो दिखने वाली वस्तु को ही समझते। तो इस अवस्था में उन्होंने सारी दिखने वाली वस्तुओं के बारे में कहा कि वह पर है, परिग्रह है तुम्हारा, उससे कोई भी सार्थकता नहीं होगी उसे। तब जाकर के हमने उसको हटाया। और जब हटाते हैं तो जैसे सूरज है, लेकिन अभी हमको तो सूरज दिख ही नहीं रहा। क्या दिख रहा है? बादल दिख रहा है, सूरज है ही नहीं। अभी भी सबको बादल दिख रहे हैं पर सूरज है ना? है, लेकिन दिख क्या रहा है? अब कोई दूसरा छोटा बच्चा हो, उसको कहेंगे भाई सूरज है, तो क्या वो मानेगा? जिसने पहले से सूरज देख रखा है वो तो मान लेगा कि सूरज बादलों के पीछे है, लेकिन जिसने कभी सूरज देखा ही नहीं, उसको कैसे बताओगे? आप कहोगे कि भाई सूरज है, वो मानने वाला। इसी तरह से हम सब ने आत्मा को समझा ही नहीं, उसके बारे में कभी सुना ही नहीं, परिचित भी नहीं हुए। तो इसलिए हमको पहले बादल के बारे में बताया कि यह बादल है, यह ऐसा होता है, सब कुछ बादल का वर्णन हुआ। हाँ, अब फिर बादल को धीरे धीरे हटाओ किया। अब बादल हटा दिया तो फिर हमको समझा रहे भाई जब ये बादल हटता है तो पीछे से सूरज दिखता है, और वही हमारी चीज है, ये बादल हमारी चीज नहीं है। यह है बात। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य को लास्ट में रखा। बताओ 9 दिन तक हम बादल के पीछे लगे रहे, 9 दिन तक क्यों लगे रहे? क्योंकि अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करके बादल पे ही चिपके रहे, सूरज को तो देखा ही नहीं है। तो इसलिए उस सब अनादिकालीन संस्कार को हटाने में बहुत समय लगता है। यदि एक कोटा संस्कार मन पर पड़ जाए तो उसको हटाने में बहुत समय लगता है। और एक बार वह बुरी आदत छूट जाए फिर बच्चा अपने आप अच्छा, उसको फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए यह समझना चाहिए कि सारभूत वस्तु सबसे लास्ट में आती है। जैसे दूध में घी आता है कब? जब पूरी मेहनत हो जाती है। पूरी मेहनत होने के बाद निकल करके आता है। सुवर्ण में भी वैसा ही है कि जब वह तप जाता है 16 ताव देने के बाद तब उसकी शुद्ध स्वर्ण प्रकट होता है। और धरती में भी खोदना
पड़ती है तब कहीं जाकर के जल निकलता है। सागर में भी गोताखोर अंदर अंदर जाते हैं तब कहीं जाकर के रत्न और मोती प्राप्त होते हैं। तो वो 9 दिन तक मेहनत की। आज आपको बता रहे हैं कि भाई वस्तु तो तुम्हारे पास ही बाहर नहीं थी, लेकिन तुम जानते नहीं थे, उससे परिचित नहीं थे, इसलिए पहले बाहर का सब हटवाया, उसके बाद तुम्हें बता रहे हैं कि ओरिजिनल चीज तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी है, लेकिन यह तुमने अब तक इस पर दृष्टि डाली नहीं है। वह है ब्रह्मचर्य। वास्तव में अगर निश्चय की तरफ से देखें तो केवल इतना ही है, आत्मा में रमण करना, आत्मा में चर्या करना क्या है? ब्रह्मचर्य। लेकिन जब यहाँ पर व्याख्यान करते हैं तो कोई भी व्याख्यान होता है, आगम में 2 दृष्टियां हैं, एक निश्चय दृष्टि और एक व्यवहार दृष्टि। तो निश्चय दृष्टि से तो यही समझाया जाता है कि आत्मा के स्वभाव में भ्रमण करना क्या है? ब्रह्मचर्य। लेकिन यह तो योगी की बात है, जो योगी ध्यान में लवलीन है, श्रेणी आरोहण कर रहा है, क्योंकि उसके समस्त परिग्रह चला गया। 11वें गुण स्थान पर 10वें के ऊपर वाले उनके परिग्रह का अंश भी नहीं है, अंदर से परिणाम भी नहीं। उनके लिए तो बात सही है, लेकिन यहाँ तो श्रम्य दृष्टि श्रावक भी तो है, और नीचे के गुण स्थान वाले मुनिराज भी हैं। तो उनके लिए कैसे बताया जाएगा? उनके लिए व्यवहार का सहारा लिया गया। तो उस व्यवहार में बताया जाता है, क्या बताया जाता है? कि आपकी दृष्टि समीचीन होना चाहिए। जब तक आप घर में हैं, कन्या रूप में हैं या बालक के रूप में हैं, तब तक क्या कार्य करना चाहिए? तब तक जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 8 वर्ष की जब उम्र होती है, तभी से नियम दे दिए जाते थे। पहले 8 वर्ष का बालक या कन्या पढ़ने के लिए जाते थे, पहले 8 वर्ष में पढ़ाई होती। अब कितने में होती है? 2.5 वर्ष में बच्चे चले जाते हैं। कौन से वो स्कूल में? प्ले स्कूल। तो अब पहले क्या होता था? 8 वर्ष में उनको आश्रम में भेजा जाता था। तो उस समय पर जैसे ही घर के बाहर कदम निकालना होता था, पहले ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, अष्टमूल गुण पालन करो, पंचअंग का पालन का नियम लो, उसके बाद घर के बाहर जाना। ये सब नियम, और उसमें ब्रह्मचर्य तो 8 वर्ष से दे दिया। कब तक? जब तक आपका विधिवत विवाह नहीं होगा, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इससे क्या फायदा होता था? उनका मन इधर उधर भटकता नहीं। क्यों? क्योंकि पहले नियम देके भेजा, नियम देके भेजा है, तो उनका मन कैसा? स्थिर रहता था। और जब विवाह होता था तब उनकी प्रवृत्ति होती। तो उसके पहले कैसे होते थे? उनका फुल कंसंट्रेशन किसके ऊपर रहता था? विद्या के ऊपर, विद्या अध्ययन के ऊपर फुल कंसंट्रेशन होता था। इसीलिए पूरी शक्ति किसमें जाती थी? ज्ञानार्जन में पूरी शक्ति जाती। तो इसलिए वो बच्चे कैसे ओजस्वी होते थे और अपनी पूरी क्षमता का पूरा उपयोग करते थे। तो क्या होता है? यदि आप 8 वर्ष की उम्र से लेकर के विवाह तक के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं,
तो उससे शरीर की शक्ति कैसी हो जाती है? बहुत बढ़ती है, शक्तिशाली होते हैं वो व्यक्ति। और जो तरह तरह के ज्ञान गाने सुन करके या किसी कारण से ब्रह्मचर्य व्रत को भंग कर देते हैं, उनकी शक्ति वहीं पर क्षीण हो जाती है और वे उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने शक्तिशाली वे बच्चे होते हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो जिनागम में क्या बताया है? जिनागम में यही बताया, हमने श्रीपाद पुराण पढ़ा है कि नहीं? उसमें लिखा हुआ है 8 वर्ष के जब श्रीपाल थे तो उनको ये सारे नियम दिए, उसके बाद बाहर आश्रम में भेजा। किसने दिए? उनके माता पिता ने गुरुजनों के पास में ले गए। किससे दिलाते? गुरुजनों के पास में ले गए और गुरुजनों ने, मुनिजनों ने उनको यह सब नियम दिए। उसके बाद वे कहाँ गए? पढ़ने के लिए आश्रम में गए। तो यह व्यवस्था किसकी है? जैन आगम की व्यवस्था है, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर ही पढ़ रहे सब। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को बचपन से ही सारे नियम दे देना चाहिए और उनको समझा भी देना चाहिए, जिससे उनका शरीर सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और उनका ज्ञान भी सुरक्षित रहे। क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट होता है तो जो क्षमता उनकी प्रकट होने वाली होती है वह क्षमता फिर प्रकट नहीं हो पाती, अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए उनकी पूरी क्षमता प्रकट हो, पूरी शक्ति प्रकट हो, इसके लिए उनको 8 वर्ष से ही ब्रह्मचर्य व्रत दे देना चाहिए। यह कहाँ की व्यवस्था है? यह अपनी जिनागम की व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था का यदि हम पालन करते हैं तो शक्ति बचती है, सौंदर्य बचता है और जो उसकी क्षमता है डॉक्टर इंजीनियर बनने की, जितनी भी क्षमता है, उस क्षमता का पूरा उपयोग होता है। तो अब अपनी बात चल रही है, ब्रह्मचर्य व्रत है। क्या क्या है? एक ब्रह्मचर्यानुव्रत है, अनुव्रत। एक है ब्रह्मचर्य प्रतिमा और एक है ब्रह्मचर्य महाव्रत और एक है ब्रह्मचर्य धर्म। कितनी चीजें हो गई? एक है ब्रह्मचर्यानुव्रत। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत का मतलब है अगर किसी ने विवाह नहीं किया है तो वह क्या करेगा? उतने समय तक, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अभी पूर्ण ब्रह्मचर्य अनुव्रत रूप है। उसके बाद क्या है? दूसरा भी है इसमें, स्वदार संतोष व्रत। कौन सा है? स्वदार संतोष व्रत का मतलब है जिनके साथ में आपका विवाह हुआ है उनको छोड़ करके शेष पुरुषों के प्रति पिता और भाई का व्यवहार। ऐसा ही स्त्रियों पुरुषों के साथ में भी है कि जितनी भी दूसरी स्त्रियां हैं उनके प्रति माता और बहन का व्यवहार करना, इसको क्या कहते हैं? स्वदार संतोष व्रत। तो विवाह होने के बाद भी हम अनुव्रत का पालन इस तरह से करते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वदार संतोष व्रत। तो इसको क्या, ये क्या हो गया? ब्रह्मचर्य अनुव्रत की बात चली। अब ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्या होती है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा में जो साधक होता है वह मन वचन काय कृत कारिक अनुमोदना से त्यागी होता है, जबकि ब्रह्मचर्य अनुव्रत में केवल उसका क्या है? अनुव्रत है। और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में वह स्वदार का भी त्यागी हो जाता है। भले ही वह घर में रह सकता है, 60 प्रतिमाधारी व्यक्ति घर में रह सकता है, लेकिन उसका मन वचन काय कृत कारिक अनुमोदना
अनुमोदना से वह पूर्ण शील का पालन वह व्रत भी नहीं कर सकता, किसी का विवाह भी नहीं करा सकता, ना उसमें अनुमोदना दे सकता है। उसका इतना त्याग, इसका ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले का। और क्या बताया, ब्रह्मचर्य महाव्रत क्या होता है। तो ब्रह्मचर्य महाव्रती जो होते हैं उनका भी त्याग इतना ही होता है प्रतिमा का। लेकिन प्रतिमाधारी जो है उसमें अतिचारों की संभावना होती है, जबकि जो महाव्रती होते हैं वह तो घर में भी रह सकता है प्रतिमाधारी, लेकिन महाव्रती वाले हैं वह स्त्री के संपर्क से बिल्कुल दूर रहते हैं। वह तो जैसे घर में वह अपनी पत्नी के साथ भी रह रहा, लेकिन जिसका महाव्रत है वह केवल अगर आरिका है तो स्त्रियों के साथ में ही रहेगी, मुनि है तो मुनिराजों के साथ में रहेगी। उनकी व्यवस्था और ज्यादा कैसी होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से भी वे पालन करते हैं। कौन, जो महाव्रत के भागी होते हैं। और ब्रह्मचर्य धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य धर्म है आत्मा का स्वभाव या निश्चय से। जो आत्मा का आपका स्वभाव है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म। तो अब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्यानुव्रत। जो यह सीता प्रसिद्ध हुई है ये किसमें प्रसिद्ध हुई, केवल अनुव्रत लिया उसने, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और कुछ भी। ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेने के बाद उसका क्या नियम था कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य जितने भी पुरुष हैं वह मेरे लिए पिता और भाई के समान हैं। तो ऐसा नियम हमारा होता है क्या, ऐसा नियम होता है क्या? अब जब ऐसा नियम किसी ने ले लिया तो एक बाधा उत्पन्न होती है कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, स्वदार संतोष व्रत का मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, चाहे कैसी भी स्थिति बने, लेकिन दूसरा विवाह स्वदार संतोष व्रत वाला। इसी को उसने निभाया। रावण उसको लेकर के गया था, उसको दूसरे विवाह की प्रेरणा दी कि नहीं, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं अपने पति में ही संतुष्ट हूं, मैं दूसरा विवाह। तो जब दूसरा विवाह, इसमें नियम क्या रहता है स्वदार संतोष व्रत में, कि वह एक ही पति में संतुष्ट रहती है और कभी भी दूसरा विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, तो यही इसी को शील कहते हैं। ये क्या है, यह शील व्रत है, यह स्वदार संतोष व्रत है और इसको ही पालन करने में जगत में प्रसिद्धि हो गई। कोई बहुत बड़ा महाव्रत नहीं था, महाव्रत वालों की प्रसिद्धि हुई तो एक बात भी, लेकिन यहाँ तो बहुत छोटा सा व्रत था, घर में ही रह रहे थे, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में थे, फिर भी एकमात्र शील का पालन करने से प्रसिद्धि हो गई। तो यह भी कितना मूल्यवान है। और देखिए, अब देखिए अंजना के लिए भी कि उसके पास 22 वर्ष तक पवनंजय नहीं आए। अब वो 22 वर्ष में वह 16 वर्ष की बालिका थी, उसका विवाह हो गया। 22 वर्ष में उसकी पूरी आधी तो विवाहावस्था चली गई, लेकिन उतना होने के बाद भी उसने अपने मन पर संयम रखा कि मन पर संयम रखा। तो उसके प्रभाव से उसने क्या किया, आज तक उसकी प्रसिद्धि है और कभी वह अपने मन को संयमित नहीं रखती। तो क्या आज कोई उसको याद करता? नहीं। एकमात्र भारत देश ऐसा है जहाँ पर शील की महिमा गाई जाती है।
और कहीं पर भी शील का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी भी धर्म में, है क्या? नहीं है। दूसरे जो धर्म है, जो हिंसा मूलिक धर्म है, उनमें दूसरे विवाह का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कर सकते हो स्त्री के लिए। या वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। किसी भी धर्म में दूसरे विवाह का निषेध नहीं है। एकमात्र यहाँ पर ही आता है कि आप अपनी शक्ति को संचय करना चाहते हो तो सबसे बड़ा उपाय है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, स्वदार संतोष व्रत का पालन करो। स्वदार संतोष व्रत में कथा आती है नीली की, तो सुनी है आपने। तो अब एक और कथा सुनाते हैं कि देखिए एक व्यक्ति कहाँ तो ब्रह्मचर्य की बात को ही नहीं जानता था, अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति भाव में रहता था और कहाँ फिर उस पत्नी ने कुछ ऐसा कह दिया कि उसको वैराग्य हो गया। कहानी यहाँ इस धर्म की नहीं है, कहीं और की कहानी, आप समझ गए होंगे। यह कहानी है कि एक जो कवि है वह कवि अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था। भड़रिया नवमी कहते हैं उधर, यहाँ पर क्या कहते हैं पता नहीं, आषाढ़ शुक्ला नवमी, जिस दिन अंतिम शादी होती उसके बाद विवाह, तो उस दिन उसका विवाह हुआ और फिर जैसे ही विवाह हुआ वह बिल्कुल छोड़ना चाहता नहीं था। अब उसके बाद रक्षाबंधन का पर्व आ गया और भाई लिमाने को पहुंच गया। जब भाई लिमाने को पहुंच गया तो उसने सोचा क्या होगा, और फिर वह भाई विवाह करके अपनी बहन को लेकर के आ गया। अब जब भाई विवाह करके आ गया अपनी बहन को, तो क्या हुआ, रात में उनको स्मृति आ गई। अब जब स्मृति आ गई तो उनको लगा कि मुझे तो अब उसके पास में जाना है। इतनी इच्छा हो गई कि उनको बीच में नदी पड़ती, पहले पास पास में विवाह हो जाता था, तो बीच में नदी पड़ती थी तो वह नदी को, और नदी में पूर आया था। रक्षाबंधन में कितना पानी होता है, नदी में पूर आया था, नदी में बाढ़ आई थी, लेकिन फिर भी वह ऐसे हो गए कि मुझे तो जाना ही है। इतनी उत्कट अभिलाषा की कि उस बाढ़ भरी नदी को पार कर गए। अब देख रहे हैं, अब उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी श्रीमती जी, पत्नी श्री की, सौभाग्यवती जी थी। तो वहां पर देख रहे हैं रस्सी लटक रही। अब दरवाजे से तो जा नहीं सकते, दामाद जी कैसे जाएंगे? अब खिड़की पर पहले खुली हुई खिड़कियां होती थी, तो वहां पर रस्सी लटक रही, तो उस रस्सी को पकड़ करके अंदर खिड़की में चले गए। अब जैसे वहां खिड़की में कूद जाते हैं तो अब देखती है कौन, सौभाग्यवती जी देखती है, यह क्या हो गया है, आप कैसे आ गए, इतनी नदी उफान पे है, आप कैसे यहाँ तक आ गए? तो वह देखती है कैसे आ गए और खिड़की कैसे आ गए, खिड़की तो इतनी ऊंची है। तो वह कहते हैं वह रस्सी लटक रही थी, कहाँ है रस्सी? वह देखती है तो एक बहुत बड़ा अजगर वहां पर लटक रहा है। वो कहती है कि आपका मेरे से इतना प्रेम, इतना मेरा आपका प्रेम, क्या कहती है, धिक धिक मोह प्राण प्यारे। क्या कह रही है? धिक धिक मोह प्राण प्यारे, हाड़ मांस अति नीरस सारे। हाड़ मांस, जिस हाड़ मांस के लिए, जिस शरीर के लिए आप आ गए, तो हे सुनो, हाड़ मांस अति नीरस प्यारे, इतना प्रेम जो की नहीं रामा, इतना
तेरे सुधरई सब काम। कवि की पत्नी भी आधी तो कवित्री हो जाए। तो वह क्या कहती है, धिक धिक मोह प्राण प्यारे, तुम्हारे मोह को धिक्कार हो हे प्राण प्यारे। क्योंकि पति को क्या कहते थे, प्राण प्यारे। तो एक दिन किसी ने पत्र लिखा, किसी ने अपनी पत्नी के लिए लिखा, और वहां पर पत्नी ने उत्तर भेजा। अब उत्तर भेजने में तुरंत मुन्ना रोने लगा। तो पत्नी ने क्या हो गया, प्यारी के जगह प्यासी हो गया। आपके प्राणों की प्यासी ऐसा हो गया। तो अब क्या एक शब्द से अर्थ बदल गया। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हे प्राण प्यारे, तुम्हारे मोह को धिक्कार हो। इस हाड़ मांस और नीरस शरीर के लिए तुमने इतना उद्यम किया कि नदी का पूर नहीं दिखा, तुम्हें सांप भी नहीं दिखा। तुम्हें तुम्हारे मोह के लिए धिक्कार है। और अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीति, यह शरीर तो कैसा है, हड्डी का है, मांस का पिंजरा है, और इसमें इतनी प्रीति है। तो तैसी तो श्री राम गए होत न तो भव भीति। यदि ऐसी तुम श्री राम से कर लो तो कभी संसार से तुम्हें भीति नहीं होगी। किसने कहा था भाई, बताओ नाम किसने कहा था, किसने कहा था? पत्नी का नाम पूछ रही, पत्नी का नाम बताओ भाई। हाँ बताओ भाई, आप हाँ मैं बताओ। पत्नी का नाम था रत्नावली, और ये कौन थे, कवि तुलसीदास। तो कवि की पत्नी भी इतनी चतुर होती है कि वो काव्य रच देती है तो पति निरुत्तर हो जाता। और ये काव्य सुना किसने, तुलसीदास ने। जैसे ये काव्य सुना वे तुरंत जैसे हो गए पानी पानी हो, क्योंकि पत्नी फटकारती नहीं है। और अगर पत्नी फटकारे तो फिर एकदम बात अलग हो जाती है। अभी की पत्नी तो बात बात में फटकारती रहती, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। पहले की जो पत्नियां होती थी वो बिल्कुल आज्ञा में चलती थी, और कभी कभी पूरी जिंदगी में एक बार फटकारती थी तो पति एकदम सीधा है। तो अब क्या होता है, आप बार बार तुम्हारी आग लगती रहती तो उसका कोई मूल्य है। अब एक बार उसने जो सुना तो उसके बाद फिर वापिस लौट करके रत्नावली के पास में कभी आए नहीं। फिर बनारस को चले गए और वहां पर फिर आश्रम में ही रह करके रामायण की रचना की। तो यह बात चल रही है कि यह जो शरीर है इसके प्रति प्रीति होती है, इसमें अब्रह्म है, और उसी को छोड़ने की यहाँ पर सलाह दी गई। तो अब हम एक लाइन पढ़ते हैं, इसमें ब्रह्मचर्य की पूजा में एक लाइन पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं, संसार में विष भेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने उसमें से हटा के लिख दिया संसार में विषयाभिलाषा। कौन सा सही है भैया? हाँ भाई, नारिया क्या कह रही भाई? विषय नारी। बताओ अपनी बारे में बोले, अपने बारे में तुम बोलोगी, बताओ। हाँ पुरुष में सही बोले थे हमारे। हाँ भाई पुरुष बताओ, इसमें दोनों में से क्या सही है, विषयाभिलाषा की विषय नारी? दोनों में बताइए भाई, हैं? हाँ शुक्रिया, बताओ दोनों में से क्या सही है? हाँ क्या सही है भाई? बीस थोड़ी, उसमें दो में से एक पूछ रही हूँ, सही
या विषयाभिलाषा कह दो, दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है? विषयाभिलाषा ज्यादा सही है। ठीक है, यहाँ जो लिखा गया देखिए, कभी कभी भी लिखता है तो बिना सोचे समझे। यहाँ पर कवि ने मुख्य रूप से लिखा है संसार में विषबेल नारी, विषबेल माँ ने लिखा, विषबेल माँ ने लिखा, विषबेल पत्नी ने लिखा, विषबेल बहन ने लिखा, विषबेल सुता ने लिखा। लिखा क्या? मतलब स्त्री यदि संबंधों के रहती है, संबंध के अंदर रहती है तो वह सुरक्षित है। तो यदि आपका कोई संबंध है तो आपकी दृष्टि उस संबंध के अनुसार ही जाएगी। बहन होती है तो आपकी दृष्टि अलग जाती है, बेटी होती है तो जो बहन है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, वह विषबेल नहीं है। विषबेल कौन है? नारी। जहाँ पर आपका मन खराब हो रहा है वहां पर आप क्या है? वह आपके लिए विषबेल बन जाएगा। और जहाँ पर माता है, बहन है, पुत्री है, यह संबंध है, यह संबंध आपके लिए विषबेल नहीं है। इस बात को यहाँ पर समझना। यहाँ पर जो नारी शब्द आया है वह इसका द्योतक है कि जब आप नारी की नजर से देख रहे हो स्त्री को, तब आपके मन में विकार आ सकता है। जब आप उसको माता, बहन, सुता की तरह देखोगे तो आपके मन में विकार नहीं है, इसीलिए वो विषबेल नहीं है। इसलिए यदि विषबेल नारी की पूजा में आया है तो वह कवि की दृष्टि से सही है। आप क्योंकि कवि की हर कविता में रहस्य भरा होता है, उस रहस्य को समझने की जरूरत है। तो अब अपनी बात चल रही है। देखिए, इस शील की बहुत महिमा गाई गई है और शील को पालन करने में स्त्रियां तो बहुत सी प्रसिद्ध हुई, लेकिन सुदर्शन सेठ ने उन सारी स्त्रियों को पीछे छोड़ दिया। जितनी कठिन परीक्षा सुदर्शन सेठ की हुई उतनी तो इन महिलाओं की भी नहीं हुई। रात्रि में दासी शमशान से उठा करके ले जा रही है और उस समय वे मुनि रूप में थे और शमशान में ध्यान कर रहे थे। उस समय वह दासी उठा करके ले जाती और ले जाने के बाद में रानी क्या कहती है? रानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है और तब सुदर्शन सेठ मौन रहते, कुछ भी बोलते, लेकिन अपने मन में संकल्प कर लेते हैं कि मेरा स्वदान संतोषरत है। वह तो कर सकते थे ना विवाह, सेठ थे, लेकिन उनका क्या था? पर स्त्री का। और रानी कौन थी? परिस्थिति। रानी परिस्थिति और उनका पहले ही स्वदान संतोष व्रत भी था, यानी उनका सप्तव्यसन का भी त्याग था। परिस्थिति सप्तव्यसन में आती है। और दूसरा कौन सा नियम था? स्वदान संतोष व्रत भी था। तो दोनों व्रतों का उनको पालन करना था। तो उस समय पर उन्होंने संयम रखा। जब उन्होंने संयम रखा तो और मन में सोच लिया यदि यह उपसर्ग कर जाएगा तो मैं दीक्षा, मन में संकल्प कर लिया। लेकिन जैसे ही सुबह की सूरज होता है, सुबह की किरणें होती हैं, तुरंत क्या होता है? वह रानी तो हाहाकार मचा देती है, दुखी होने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है और रोने लगती है, विलाप करने लगती, इतनी जोर जोर से विलाप करती है कि राजा भी वहां पर आ जाता है कि क्या हुआ है। तब वह कहती है कि रात्रि में सुदर्शन सेठ यहाँ पर मेरे कक्ष में प्रवेश किया है।
जब ऐसी बात राजा सुनते हैं तो उनको क्या हो जाता है, उनको क्रोध आ जाता है और तुरंत कहते हैं कि सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ा दो। उस समय भी सुदर्शन सेठ मोहन को क्यों नहीं खोलते, क्योंकि राजा तो अपनी रानी की ही बात माने। मैं कौन हूँ, मेरी क्यों मानेगा, राजा किसकी बात मानेगा, रानी की ही बात मानेगा। यदि मैं अभी कहूंगा भी सारी बात तो मेरी बात का कोई विश्वास करने वाला नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं, उस समय सुदर्शन सेठ मौन रहते हैं और जब सूली पर चढ़ाया जाता है तो अपने आप सूली सिंहासन का रूप धारण कर लेती। उसके बाद भी सब लोग कहते हैं, पूरी पटना नगरी के लोग कहते हैं कि आप महलों में चलो, लेकिन फिर सुदर्शन सेठ महलों में नहीं जाते। तो यह महिमा है, यह शिव की महिमा है जो आज तक गाई जा रही है। वह नैना सुंदरी, वह सीता, वह अनंतमती, वह अंजना, यह जो महिमा गाई जा रही है उनके शील की आज तक गाई जा रही। यदि वे शील का पालन नहीं करती तो क्या आज उनकी कोई महिमा गाता? तो इससे हमें समझना चाहिए कि अपने भावों की हमेशा निर्मलता रखनी चाहिए। भावों की यदि निर्मलता है तो फिर हमारा सामने स्त्री बैठी है कि पुरुष है, उसका कोई बात रहने वाली नहीं है। अगर हमारे मन में माता और बहन के भाव है, पिता और पुत्र के भाव है, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। देखिए, अब हम सब थोड़ा सा विचार करें। क्या विचार करें कि देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। घर में रह रहे थे, वनवास के समय राम और लक्ष्मण का दृष्टांत है। जब सीता का हरण हो जाता है उस समय राम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण देखो यह कंगन किसके है, यह देखो यह टीका किसका है, क्योंकि सीता जब वन में गई थी तो अपने आभूषण उतार रही थी। इस पर क्या हुआ, उसके परिवार वालों ने कहा ये तुम्हारे सौभाग्य के चिन्ह है, ये सब आभूषण मत उतारो। और वह जो वन में गई थी तो अपने आभूषणों को पहन करके ही गई थी। तो यह देखो यह कान का कुंडल किसका है, यह कहीं सीता का तो नहीं है, यह कंगन किसका है। हालांकि राम भी पहचानते होंगे, लेकिन उस समय इतने भाव विवल हो गए थे कि उनको कुछ सुध बुध नहीं थी। इसीलिए बोलते हैं हे भाई अनुज लक्ष्मण देखो ये आभूषण किसके हैं, यह टीका किसका है, यह कंगन किसके हैं, यह हार किसका है, यह चूड़ामणि किसका। इस तरह से तरह तरह की चीजों को दिखाते हैं, लेकिन लक्ष्मण मौन रह जाते हैं। इसके बाद वह पैरों के नुपुर दिखाते हैं और पैरों के नुपुर जैसे ही लक्ष्मण देखते हैं, कहते हैं नुपुरेव ही जानामि नित्यम पादापि वंदना। मैं प्रतिदिन सीता भाभी के, सीता माता के चरणों की वंदना करता था, इसीलिए मैं जानता हूँ ये नुपुर सीता भाभी के ही है और किसी के नहीं है। यह होता है ब्रह्मचर्य व्रत का धारी की दृष्टि, कि उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, चरणों के ऊपर, चरणों के ऊपर दृष्टि रहती है और बाकी की चीजों के प्रति दृष्टि नहीं जाती। यह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो आज के दिन उस रहस्य को समझना है और उस रहस्य को अपने भीतर धारण करना है। देखिए, अभी दूसरी शादी आदि बहुत हो रही है, तो इसलिए अपने को देखिए, जो अगर सक्सेस होना हो तो एक ही शादी सक्सेस हो जाती है। तो इसलिए अपने मन में यदि हम दृढ़ता
प्रदोष व्रत का पालन कर सकते हैं। विजय सेठ और विजया सेठानी दोनों का, एक का शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य था, एक का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य था, तो दोनों ने जीवन भर उस ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो फिर क्या हम अष्टानिका में 10 लक्षण में और भी पर्व आते हैं, षोडश कारण में, इनमें तो कम से कम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते कि नहीं, और महीने में भी कुछ दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते। सुकरात से किसी ने कहा कि मैं विवाह कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी स्त्री के पास कब जाना है? तो सुकरात ने कहा जीवन में केवल एक बार। वह कहता है यदि मेरा मन न भरे तो वर्ष में एक बार, यदि उससे भी मन न भरे तो माह में एक बार, और तब भी मन न भरे तो फिर अपने सिर पे कफन बांध लो और जो करना हो सो करो। इस तरह से समझना चाहिए कि अपनी शक्ति को हमें बचाना है। आज वो घड़ा लेके आई थी, कल प्रतिभा जी एब्सेंट हो गई थी। वह घड़ा लेकर के आए थे और घड़े को घर में रखा, और अचानक समाचार आया कि मयंक सागर महाराज जी अपना पूरा संग लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। और फिर चौके की तैयारी हो गई, सब लोगों ने चौके की तैयारी की, और महाराज ने पूरी कुसुम्बा नगरी में विधि देखी, लेकिन विधि कहीं पर नहीं मिली। अब इधर प्रतिभा जी ने क्या किया कि वह मिट्टी का कलश लिया और उस पर हरे हरे पत्ते बांधे और उसमें दुग्ध भरा, क्या भरा? शुद्ध गाय का दूध उस कलश में भर दिया और उस कलश को सिर पर रखा और पड़गान के लिए खड़ी हो गई। उस दिन महाराज की वही विधि थी कि जो कोई कलश में गाय का दूध भर करके पड़गान करेगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। और जैसे ही वह कलश सिर पर रखा हुआ देखा तो वह महाराज आ गए। और महाराज आगे कलश सोच रहा है पूरे गांव में विधि नहीं मिली, आज मेरे निमित्त से विधि मिल गई, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। आज के दिन वह सार तत्व है, तो वह गर्मी के दिन थे और उस कलश में ठंडा ठंडा दूध भरा था। तो फिर उस ठंडे ठंडे दूध को महाराज की अंजलि में जैसे ही दिया, वैसे ही उस कलश की सार्थकता हो गई, उस कलश का सार हो ग्रहण हो गया। जब उस कलश से भगवान का अभिषेक किया तो वह कलश धन्य हो गया। तो इस प्रकार से हम सब ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके अपने जीवन को सार्थक करें। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की।